Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to Level Up. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक. आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में. यानी कि जब मैनेजमेंट होता है तो मैनेजमेंट क्या क्या सोच के होता है या फिर मैनेजमेंट अपने दिमाग में क्या क्या रखता है, कौन कौन से छोटे छोटे गोल्स होते हैं जो मैनेजमेंट को पूरे करने होते हैं. ओके, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. ओके, तो लेट्स मूव फर्दर एंड सी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं. बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बड़े टॉपिक्स में डिवाइड होता है, यानी कि बड़े बड़े सब हेडिंग्स में डिवाइड होता है, जिसमें से सबसे पहला वाला जो सब हेडिंग है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. डेफिनेटली हम जब एक बिजनेस में हैं तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का सोचेंगे. तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट की सबसे पहली ड्यूटी तो वहीं आ जाती है, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का हर एक पार्ट, या फिर वो शेयर होल्डर से रिलेटेड हो. शेयर होल्डर क्या चाहता है? शेयर होल्डर चाहता है कि जब मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, तो मुझे उसमें रिटर्न अच्छा मिले. सो इसको दिमाग में रखना है मैनेजमेंट को कि शेयर होल्डर को एक अच्छा रिटर्न मिले. ठीक है, और भी बेनिफिट्स जो शेयर होल्डर चाहते हैं वो शेयर होल्डर्स को मिले. प्लस ऑर्गेनाइजेशन में तो सब कवर होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ शेयर होल्डर कवर होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी कवर होते हैं. तो जो मैनेजमेंट है उनको एम्प्लॉयज़ को भी देखना है कि एम्प्लॉयज़ कैसे कंडीशन में है, एम्प्लॉय खुश है कि नहीं है, एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि हम 100% एम्प्लॉयज़ को ही फॉलो करें, ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम 100% एम्प्लॉय को इग्नोर करें. तो बीच में लेके चलना है. आपको कुछ एम्प्लॉयज़ की भी सुननी है, कुछ आपको अपनी भी बोलनी है. फिर आपको कस्टमर्स को भी देखना है, गवर्नमेंट को भी देखना है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ चल रही है, गवर्नमेंट के रिलेटेड क्या टैक्सेस है, गवर्नमेंट के रिलेटेड मेरे बिजनेस की क्या ड्यूटीज़ है. कस्टमर को भी देखना, कस्टमर मेरे प्रोडक्ट से खुश है कि नहीं, कस्टमर और क्या चाहता है. ठीक है ना, इन सब चीज़ों को देखना है. और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है, चाहे वो पैसा हो गया, चाहे वो मटीरियल हो गया, यानी कि इफ़ इट इज़ मनी, ठीक है, इफ़ इट इज़ मटीरियल, anything which is the resources of the company, which is the resources of the business, चाहे वो human resource हो, चाहे वो money resource हो, चाहे वो material हो, किसी भी तरीके का resource हो, waste नहीं होना चाहिए. हर एक रिसोर्स को मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज करना है और बहुत ही प्रॉपरली उसको यूज़ करना है. ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कुछ. उन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या होते हैं, जैसे हमें ये कोशिश करना है बिजनेस की प्रॉफिट गेन, ये तो बाद में आएगी. सबसे पहले हमें ये देखना है कि बिजनेस सरवाइव करे. आजकल के जो बिजनेस के सिचुएशंस है मार्केट में वो काफ़ी कम्पिटिटिव है. रोज़ एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई नया इंसान आ रहा है, नया स्टार्टअप कर रहा है, नए नए कंपटीशन दे रहा है. तो हम इन कंपटीशन के बीच में सरवाइव करें, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक मैनेजमेंट का. हम पहले तो सरवाइव करें, फिर हम देखें कि सर्वाइवल के साथ साथ हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट भी कमा लें. और प्रॉफिट अगर होगी तो ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी. हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, उससे हम अपने बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो करें. तो ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ऐसे होल सारे बिजनेस, पूरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव इसमें कवर होता है. ओके, सो इसमें डिफरेंट फील्ड हो गए हर एक पार्ट. ओके, अब ये जो हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ये काफ़ी वाइडर स्कोप हो गया अगर देखा जाए तो. उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल का मतलब होता है कि सोसाइटी से रिलेटेड. हम जब भी बिजनेस करते हैं हम सोसाइटी को इग्नोर नहीं कर सकते. ओके, अगर हम सोसाइटी को इग्नोर करेंगे तो हम उस जगह पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे, वो हमें बिजनेस करने नहीं देंगे. हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं हम कोशिश करेंगे, अगर आप प्रोडक्ट बिल्कुल ही रद्दी क्वालिटी बना रहे हो और कस्टमर को किसी वे से चीट कर रहे हो, मे बी क्वालिटी वाइज, मे बी किसी भी तरीके से, तो आप कुछ दिन तो बिजनेस चला सकते हो. लेकिन जब सोसाइटी को, लोगों को ये पता चलेगा तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी वाइंड अप भी हो जाएगा, बंद हो जाएगा. ठीक है ना, तो हम अपने सोसाइटी को बेनिफिट दें.
हमारे बिजनेस से सोसाइटी को बेनिफिट होना चाहिए किसी भी तरीके से। मे बी हमारे बिजनेस के आने की वजह से हो सकता है कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, उसकी वजह से मैंने अपने पूरे एरिया को ठीक किया, वहाँ पे कुछ रोड्स बनवाए, तो इससे सोसाइटी को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला, राइट। एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना और प्रोडक्शन मेथड्स को यूज़ करना, यानी कि हम अपने सोसाइटी में टॉक्सिक चीज़ें पास नहीं कर सकते। हम अपने सोसाइटी में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत ही फ्रेंडली तरीके से काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका जो भी वेस्ट है वो हम कहीं भी फेंक रहे हैं, वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, मे बी हम अपनी फैक्ट्री का जो स्मोक है या फिर कोई भी ऐसा टॉक्सिक मटेरियल है जो हम कहीं भी फेंक देते हैं जिससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि हम वैसा ही प्रोडक्शन मेथड यूज़ करें। अगर मुझे पता है ये पर्टिकुलर मशीन अभी प्रॉपर नहीं है काम करने के लिए, ठीक है, और ये काफ़ी साउंड करेगी, तो क्यों ना मैं उसमें पहले थोड़ा सा मनी डाल के उसकी पहले मरम्मत करवा लूँ, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उसको थोड़ा सा प्रॉपर कर ले, ठीक है, थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट करके उसमें उससे उन चीज़ों को पहले प्रॉपर कर ले, ताकि एयर किसी भी तरीके का साउंड पोल्यूशन ना क्रिएट हो, लोग डिस्टर्ब ना हो आसपास के, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सोसाइटी को साथ में लेते हुए चलना है। वहाँ पे काफ़ी ओल्ड पीपल होते होंगे जो आपके सराउंडिंग्स में रहते होंगे, काफ़ी ऐसा भी हो सकता है काफ़ी बच्चे होते होंगे जो स्टडीज़ करते होंगे, ठीक है ना, जो स्टडी करते होंगे, तो इन सब को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, एज मैंने ऑलरेडी बोल दिया, हम कोशिश करेंगे कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएं और लोअर कॉस्ट पे बनाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं उसके बाद उसको काफ़ी सारा मनी, काफ़ी सारे प्रॉफिट में उसे मार्केट में उतार रहे, यानी कि लोग बेनिफिट नहीं ले पा रहे क्योंकि आपका प्रोडक्ट इतना महंगा है। ओके, तो आपको क्वालिटी भी देना है, प्लस कोशिश करना है कि प्रोडक्ट के प्राइजेस भी हम ऐसे रखें कि लोग खरीद पाएं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, आप अपने बिजनेस को शुरू किया तो इससे आपके सोसाइटी को एक इनडायरेक्ट बेनिफिट पास होता है ना, कि अब आपका बिजनेस खुला, अब इसमें कुछ लोगों को काम मिलेगा, कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते रहना। अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, वो चीज़ें नहीं करना जो इलीगल है, जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, जो गवर्नमेंट के पॉलिसी के थ्रू अगर हम देखें तो सही नहीं है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना। ये हैं सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी बिजनेस फुलफिल करते हुए चलेगा। ओके, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम बेसिकली लोगों से रिलेटेड बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे पीपल से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश हो। अगर वो खुश होंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस प्रोग्रेस करेगा। अगर आपके एम्प्लॉयज़ ही खुश नहीं है अगर, तो वो कभी भी ना आपके साथ मतलब 100% नहीं लगाएंगे। वो ये सोचेंगे कि हाँ चलो मुझे मनी मिल रहा है, मैं अपना काम करूँ, ख़त्म करूँ, जाऊँ। वो कभी भी आपके बिजनेस के बारे में पर्सनली अंदर से नहीं सोचेंगे। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो हो सकता है आपका कोई अच्छा एम्प्लॉय स्विच पे कर जाए, जिसकी वजह से हो सकता है आपके बिजनेस को नुकसान हो। कंपटीटर इसका फ़ायदा उठा ले क्योंकि वो एक अच्छा एम्प्लॉय था, ठीक है। तो हम कॉम्पिटिटिव सैलरीज दे सकते हैं ताकि जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छी सैलरी मिले, जो नहीं काम करते। हम हर एक इंसान को बराबर नहीं रख सकते क्योंकि फिर जो अच्छा काम कर रहा है वो कभी भी मोटिवेटेड नहीं होगा काम करने के लिए, ठीक है ना। अगर मैं मिस्टर ए को भी अच्छी सैलरी दूँ, मिस्टर बी को भी, क्यों मिस्टर बी ज़्यादा मेहनत क्यों करेगा? अगर मुझे पता है मिस्टर बी ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो मैं मिस्टर बी को बेनिफिट्स ज़्यादा दूंगी ना। तो इस वजह से आपको ये चीज़ें देख के चलना, रिकॉग्निशन देना, यानी कि अगर आप बॉस हो तो आप हमेशा उन एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट करना जो वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं। उन एम्प्लॉयज़ को आपको देखते हुए चलना जो अच्छा कर रहे हैं, जो काफ़ी लगातार बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए आपके बिजनेस को, फ़ायदे करवाए, उनको रिकॉग्निशन यानी कि उनको शाबाशी देते हुए चलना, उनको ये बताना कि नहीं आप वाकई में बहुत अच्छा कर रहे हो, ये रिकॉग्निशन देना सबके सामने। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है, जो चाहता है एक एम्प्लॉय। पर्सनल ग्रोथ भी देखना चाहता है। ऐसा नहीं है कि अगर 20,000 की सैलरी में काम कर रहा है तो वो 5 साल तक यही एक्सपेक्ट करेगा कि मैं 20,000 की सैलरी में ही काम करूँ। वो चाहेगा मेरी कोई पर्सनल ग्रोथ भी हो, सैलरी वाइज भी हो, ठीक है ना, प्रमोशन भी हो, मेरी जो
आज मैं जिस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, कल अपने आप को मैं डेफिनेटली उस पोजीशन से अप देखना चाहूँगी, हायर देखना चाहूँगी, ठीक है। तो पर्सनल ग्रोथ, सेफ्टी ऑफ द जॉब, सेफ्टी ऑफ द जॉब, यानी कि आपको कभी भी कोई आके ऐसा ना बोले कि कल से आप जॉब पे नहीं आ रहे हो, तो वैसे एम्प्लॉयज़ कभी खुश नहीं होंगे। अगर आपको जैसे हो सकता है एक एम्प्लॉई है मिस्टर ए, मैंने उसको बोला आपको कल से काम पे नहीं आना है, उसको देख के 4 लोग और इनसिक्योर हो जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, फिर उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ अच्छी जगह मिली, वो स्विच, क्योंकि वो जानते हैं कल इनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जॉब की सिक्योरिटी, जिससे एम्प्लॉई खुद को सेफ फील करे, उसको पता है कि मेरी ये जॉब है, एटलीस्ट मुझे तब तक, मैं जब तक अच्छे से काम कर रहा हूँ ये लोग मुझे नहीं निकालेंगे अनलेस एंड अनटिल मैं कुछ ऐसा करूँ, ठीक है। और जो भी एनवायरनमेंट है उसको फ्रेंडली बनाना, यानी कि कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी वर्क प्लेस में आप देखोगे फ्रेंडली नेचर उनको पसंद नहीं आता, ठीक है। तो वो क्या करते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉई आपस में बैठ के बातें नहीं करे, तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट बना के रखते हैं एनवायरनमेंट को। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाते। वहाँ पे फ्रेंडशिप क्रिएट करना, ताकि हंसी मजाक हो, ब्रेक टाइम पे आप मान लीजिए साथ में खाना खाते हैं, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सब से एनवायरनमेंट क्या होता है, स्ट्रांग होता है। आप क्या होते हैं ना, उससे इमोशनली अटैच हो जाते हैं उस जगह से। मान लो आपके 4-5 अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप जल्दी से शिफ्ट नहीं करना चाहोगे, आप अपना 100% दोगे, अच्छे से काम करोगे, खुश होके काम करोगे। और ऐसे एनवायरनमेंट में जब एम्प्लॉय खुद को सेटिस्फाइड फील करेगा ना, तो वो ऑटोमेटिक अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जल्दी से लौटिएगा नई नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।